नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्पारा नंबर 27, 27वां स्पारा सूरा अज़-ज़ारियात, आया नंबर 31 है। तालिबे इल्म का कुरान पाक को समझे बगैर ही इस दुनिया से चले जाना सबसे ज्यादा खसारे की बात है, क्योंकि हम सबको पता है कि रोजे क़यामत या तो कुरान पाक हमारे हक में गवाही देगा कि हाँ वाकई इन्होंने हक अदा किया, या फिर उसके खिलाफ गवाही देगा। तो अब इब्नुल क़य्यिम कहते हैं कि ये किस कदर परेशानी की बात है और कितना बड़ा खसारा है कि जो अपने औकात को इल्म हासिल करने में सर्फ करता है, यानी कि सारी जिंदगी इंसान इल्म हासिल करता है, लेकिन अगर वो नहीं इल्म हासिल करता तो कुरान का इल्म भी वो हासिल नहीं करता। वैसे तो उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, कई लातादाद इंसानों के पास एक दो कितनी पीएचडी सब कुछ किया होता है, लेकिन अगर नहीं समझा तो अल्लाह ताला के कलाम को ही नहीं समझा। अच्छा जी, और अगर नहीं जाना तो कुरान पाक की हकीकतों को ही नहीं जाना, और ना ही बराह रास्त उसके दिल पे आपके मायनी और राज ओपन हुए। जी, किसी सिस्टर ने मैसेज किया है अबाउट रेसिटेशन, तो अगर वो सूरा रहमान की रेसिटेशन है तो वो ऑलरेडी बुक्ड है। प्लीज अगर सूरा नजम की है तो यस इंशाल्लाह। मैं सही मैसेज देख नहीं पाई कि किसका मैसेज था। जी, आगाज करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिल अलैहिम हिजारतन मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिक लिलमुस्रिफीन फअख़रजना मन कान फीहा मिनल मुअमिनीन फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है, यानी कि तुम आए क्यों हो, इस बशारत के अलावा कि तुम्हारा कोई और मकसद भी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनेगार कौम की तरफ भेजे गए हैं, यानी कि कौम लूत की तरफ, ताकि हम उन पर मट्टी के कंकर बरसाएं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये आसमान से ओले नहीं पड़े थे, बल्कि बाकायदा कंकरियां जो मट्टी की बनी हुई थी वो उन पे बरसाई गई थी, जो तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा हैं उन हद से गुजर जाने वालों के लिए। सुभान अल्लाह, यानी उनकी मखसूस अलामत थी जिनसे उन्हें पहचान लिया जाता था, यानी कि जो अजाब के लिए मखसूस थे। अस्तगफिरुल्लाह। ये और बाज ये भी कहते हैं कि जिस कंकरी से जिसकी मौत होना, मतलब मौत होना लिखा था उस पे उसका नाम भी लिखा हुआ था। बस जितने ईमानदार वहां थे हमने उनको निकाल लिया, अजाब आने से कबल ही जो ईमानदार थे उनको वहां से निकाल दिया गया, और वो अजाब से महफूज रहे। और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। कहा जाता है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वो घर था जिसमें उनकी दो बेटियां थी और कुछ ईमान लाने वाले थे। कहते हैं कि ये कुल 13 लोग थे, जिसमें उनकी बीवी शामिल नहीं थी, बल्कि वो हलाक होने वालों में से थी। और वहां हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब का डर रखते हैं एक कामल अलामत छोड़ी, यानी कि ये आसार जो अजाब के थे वो छोड़ दिए गए, और वो हलाक शुदा बस्तियों के असरात बहुत देर, बहुत अरसे तक कायम रहे, ताकि लोग अजाब इलाही से डरते रहें और वाज़ नसीहत को कबूल करें और इसकी आयात पे लोग गौर व फिक्र करें। मूसा अलैहिस्सलाम, जी मूसा के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है
कि हमने उसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा। बस उसने अपने बल बोते पे मुंह मोड़ा और कहने लगा, ये जादूगर है या ये दीवाना है। यानी कि बहुत वो कुव्वत और ताकत वाला था फिरौन, और बस अपनी कुव्वत के बल पे वो कहने लगा कि ये जादूगर है। बिलाखिर हमने उसे और उसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़ कर दरिया में डाला। वो था ही मलामत के काबिल। इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने उन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी, यानी उस हवा में कोई बरकत नहीं थी। वो जिस चीज पे गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। तो बस इस्तगफार। आया 43। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फायदा उठा लो, यानी कि जब उन्होंने अपने ही तलब करदा मोजजा जो ऊंटनी थी उसको कत्ल कर दिया, तो फिर उनसे कहा गया कि 3 दिन तक तुम दुनिया में मजे कर लो, 3 दिन के बाद तुम हलाक कर दिए जाओगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, जिस पर उन्हें उनके देखते देखते तेज और तंद कड़ाके ने उनको हलाक कर दिया कि ये एक आसमानी चीख थी जिसके नीचे फिर जलजला भी था। अल्लाह अकबर। और ये सारी पहले डिटेल्स गुजर चुकी हैं। बस ना तो वो खड़े हो सके और ना ही वो बदला ले सके कि वो भाग सकें या वो अपने आप को अजाब से बचा सकें। और नूह की कौम का भी उससे पहले यही हाल हो चुका है। वो भी बड़े ही नाफरमान लोग थे। तो बस अगफार जी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। यानी कि आसमान पहले ही बहुत वसी है, लेकिन हम उसको और ज्यादा वसी करने में ताकत रखते हैं। यानी आसमान से बारिश बरसा के लोगों को रोजियां मुहैया करके तो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। और जमीन को हमने फर्श बना दिया, बस हम बहुत ही अच्छे बचाने वाले हैं। आया नंबर 49। और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। अच्छा जी, हर चीज का एक तो जोड़ा होता है कि उसकी जो उसको कम्प्लीमेंट करता है, बिल्कुल उसका बराबर का जोड़ा है। लेकिन कुछ जोड़े जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट भी होते हैं। तो जैसे हर चीज का जोड़ा जो है नर और मादा है। और इसी तरह फिर जो अपोजिट है, जैसे रोशनी है, अंधेरा है, खुश्की तरी है, चांद और सूरज है, मीठा है और कड़वा है, रात और दिन है, खैर और शर है, जिंदगी और मौत है, ईमान कुफर है, शकावत और सादत है, जन्नत और दोजख है, जिन्न और इंस। यानी कि हर तरह की चीज जो है वो उसका जोड़ा है। और बिल आखरत, आखरत दुनिया का जोड़ा है। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ के भागो। आया नंबर 50 है जी। फफिरू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ के भागो, यकीनन मैं तुम्हें उसकी तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। यानी कि कुफर और मासियत यानी गुनाहों से तौबा करके फौरन बारगाह इलाही में पहुंचो और इसमें ताखीर मत करो। तो इंसान जो है उसको जो भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, जिस्मानी और जहनी रूहानी जो भी, तो उन सब को इस्तेमाल करते हुए सादतमंद इंसान वही है जो कि बुराइयों को छोड़ के नेकियों की तरफ इंसान दौड़ लगाए। तो इंसान जो भी जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ मतलब चल के जाता है, तो अल्लाह ताला दौड़ के उसकी तरफ आते हैं। जब इंसान अल्लाह के रास्ते में दौड़ता है तो फिर आप देखें कि किस तरह अल्लाह ताला फिर किस तरह उसके साथ मामला करेंगे। तो ये यही है कि बदबख्ती को छोड़े, गलत कामों को इंसान छोड़े, इंसान नेकी के काम जो हैं उनकी करने की तरफ लग जाए। और खास तौर पे इंसान जो है इल्म हासिल करने की तरफ, इल्म यकीनी जो कि कुरान पाक का इल्म है उसको हासिल करने, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है। ये वाहिद, इसका एक सिरा हमारे हाथ में और दूसरा अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला की जात का कुर्ब अगर हमें चाहिए है तो ये कुरान पाक ही सबसे मजबूत तरीन रास्ता है। और जो लोग अल्लाह के खास बंदे हैं वो खालस फिर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ताला के रास्ते में वो दौड़ते हैं।
तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे जी। सारी जिंदगी दौड़े लगा 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 के जो इधर तजर्बाकार लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो फिर बताते हैं कि किस तरह सारी जिंदगी दुनिया के पीछे ये काम कर वो काम कर, फिर इंसान को एक वक्त आता है कि समझ आती है कि मैं क्या करता रह गया। अब मतलब हासिल कुछ नहीं, दुनिया के पीछे उतना ही भागे, दुनिया में हम आए हैं वाकई, हमने यहाँ पे रहना भी है, लेकिन उतना ही इसके पीछे भागे जितना यहाँ पे रहना है। हम तो दुनिया के पीछे ऐसे भागते हैं कि शायद कभी यहाँ से जाना ही नहीं। तो जब इंसान यहाँ से जाएगा, यकीन माने खाली हाथ, मासवाए अपने अमाल के। तो अल्लाह ताला हम जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल और मंजूर भी फरमाए, और मजीद अल्लाह ताला इनमें हमें इजाफे की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हर इंसान को आप आइडियलाइज, मतलब होता है ना कि ये मेरा, मतलब इस इंसान को फॉलो करता हूँ, या आइडियल मेरा ये है। तो किसी भी एक प्रैक्टिकल इंसान जो आपको अच्छा लगता हो अपने अमल के एतबार से, अगर आप उसको को आइडियल करते हैं कि हाँ मैं भी इस तरह करने की, उससे भी ज्यादा टारगेट ये रखा करें कि जिसको मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि मुझे इस की तरह बनना है, उससे ज्यादा कोशिश करें, उससे आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना ठहराओ, बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं, उनके पास जो भी रसूल आया तो उन्होंने कह दिया कि या तो ये जादूगर है या दीवाना। शुरू से लेके एंड तक नफ्सियात एक ही रही है, एक ही बात। तो कहते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अतवासो भी ही, क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते गए हैं, बताते गए हैं कि जब भी अगला पैगंबर आया तो उसको ये तुम बुलाना? नहीं, बल्कि ये सारे के सारे सरकश हैं, एक जैसी ही नफ्सियात है सबकी। तो आप इनसे मुंह फेर लें, आप पे कोई मलामत नहीं, और नसीहत करते रहें, यकीनन ये नसीहत ईमानदारों को नफा देगी। सुभान अल्लाह। यानी कि नसीहत करते रहना चाहिए, जिसके अंदर वाकई अल्लाह ताला ने ईमान रखा है, वो उससे फिर फायदा उठा लेगा। और मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। देखें जी, बाकी सारी भी मखलूक है, जैसे फरिश्ते हैं, मतलब चरिंद परिंद, हर चीज है, और हर चीज को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो खास तौर पे फिर जिन्नों इंस का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि जिन और इंस हैं, उनको अल्लाह ताला ने आजादी दी है, ठीक है, उनको फ्री विल, फ्री चॉइस उनको दी है, ताकि वो लोग अपनी मर्जी से अल्लाह ताला की इबादत करें। तो यहाँ पे फिर इस वजह से अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है खास तौर पे। और इंसानों से पहले जिन्नों का नाम आया है, क्योंकि जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। और यहाँ पे यही है कि इबादत जो है, और मुशरिकीन जिन्नों की इबादत भी करते थे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिन जिन्नों की तुम इबादत करते हो, वो तो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो तुम किन की इबादत कर रहे हो? तो इबादत सिर्फ नमाज ही नहीं, हर वो काम, अब माशाल्लाह, अब जो आप यहाँ पे बैठे हैं, कोई नमाज वगैरह तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा, अल्लाह की अताअत का कोई भी काम आप करते हैं, तो वो इबादत में शामिल होता है। तौहीद सबसे पहले, शिर्क का इनकार, वो भी तौहीद है। और ना मैं उनसे कोई रोजी चाहता हूँ, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ना मैं उनसे कोई रोजी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहत है कि ये मुझे खिलाएं। तो यहाँ पे रोजी का खास तौर पे जिक्र किया गया है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमने जिंदगी का मकसद ही कमाना बना लिया है। उठते बैठते फला, मतलब वो इंसान भी लकी तरीन समझा जाता है जो बहुत ज्यादा कमा रहा है। और मतलब पता नहीं हम लोगों ने इस जिंदगी को क्या समझ लिया है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा पैसा पैसा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान ने, रज़ाक अल्लाह ताला की जात है, कोशिश करें
एक जिंदगी में इतना ही कमाएं जितना आसानी से आप अपनी जिंदगी अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके। अपनी जरूरियात को जरा हिसाब हिसाब जो है ना, हिसाब किताब हमने खत्म कर दिया। बस दौड़ लगा दी है कि फलां हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं। और अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। अल्लाह तो खुद ही सबका रोजी रसा, कुव्वत वाला और जोर आवर है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें भी उनके साथियों के हिस्से की मिसल मिलेगा, लिहाजा मुझसे जल्दी तलब ना करें। फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून। बस तबाही है काफिरों के लिए उस दिन के आने से जिसका उनसे वादा किया जा रहा है कि जब वो दिन आ जाएगा तो वो तबाह व बर्बाद कर दिए जाएंगे। सूरत तूर, ये मक्की सूरत है, इसमें 49 आयात हैं, 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तूर वकिताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मंशूरिन वबैतिल मामूर वसक़्फ़ मरफ़ूअ वल्बहर المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا। सूरत तूर। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। कसम है तूर की। तूर वो पहाड़ है जिस पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, जिसे तूरे सीना भी कहा जाता है। और इस शर्फ की वजह से अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। और लिखी हुई किताब की, यानी कुरान मजीद, लोहे महफूज, जो भी और इंसान के नामा या माल जो भी लिखा जाता है, और जो झिल्ली के खुले हुए वर्क हैं, यानी वो बारीक चमड़ा जिस पे ये लिखा जाता है। और आबाद घर की, ये जो आबाद घर है ना, ये बैतुल मामूर 7वें आसमान पे वो इबादत खाना है जिसमें इबादत करते हैं कौन? फरिश्ते। ये इबादत खाना फरिश्तों से इस तरह भरा रहता है कि रोजाना इसमें 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं, जिनकी फिर दोबारा क्यामत तक बारी नहीं आती। सुभान अल्लाह, इतने ज्यादा फरिश्ते हैं। और बाज इस बैतुल मामूर से मुराद खाना काबा भी लेते हैं, जो इबादत के लिए आने वालों के लिए सारा साल भरा रहता है। तो मामूर के मानी आबाद और भरे हुए के हैं। और ऊंची छत की, इससे मुराद जो है वो आसमान है। और भड़काए हुए समुंदर की, यानी कि जो क्यामत के दिन जो फिर बारिश नाजिल होगी जिससे मुर्दा जिस्म जिंदा हो जाएंगे। और बाज कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि क्यामत के दिन पानी में भी यानी आग भड़का दी जाएगी। सूरत तकवीर में है वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समुंदर भड़का दिए जाएंगे। बेशक आपके रब का अजाब हो के रहने वाला है। इन सारी बातों की कसम खा के अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं कि क़यामत आएगी, अजाब ने आना है और उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। अल्लाह अकबर। जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे, उस दिन जुटलाने वालों की पूरी खराबी है, जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद रहे हैं। यानी कि जो काफर और कुफर और बातिल में जो लोग मसरूफ हैं, हक की तकजीब कर रहे हैं, हक का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फजूल बातें करना हमारे मजहब में भी नापसंदीदा है। हर वो काम जो कि जिसका कोई मकसद नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं, जैसे माल को फजूल खर्च करना, फजूल बहस मुबाहिसा, फजूल क्वेश्चनिंग करना, तो ये सारी बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। माल को फजूल जाया करना, जो जरूरत की चीज है वो आप लें, लेकिन बगैर जरूरत चीजें ये भी ले लें, ये भी ले लें, बस इंसान पता नहीं क्यों इतना, इंसान का पेट, वो यही कहा जाता है ना कि मट्टी भरेगी, लालच बहुत ज्यादा हो गई है। यौमा युदाऊना इला नारी जहन्नम दाआ।
जिस दिन वो धक्के दे देकर आतिशे जहन्नम की तरफ लाए जाएंगे, तो बस्तगफार इंतहाई सख्ती के साथ, डिसरिस्पेक्ट, यहाँ पे दुनिया में किसी से को हल्का सा किसी से कोई धक्का लग जाए, किसी को पुश हो जाए, तो फौरन माजरत की जाती है जी गलती से, कि ये एक डिसरिस्पेक्ट होती है। लेकिन वहां पे फिर जहन्नमियों को धक्के मार मार के लाया जाएगा, कहा जाएगा हादिहि नारु अल्लती कुंतुम बिहा तुकद्दिमून, यही वो आतिशे दोजख है जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ क्या ये जादू है? शुरू से लेके एंड तक जितनी जनरेशन आई, सब ने ईमान की तालीम को, नबियों को कहा कि ये जादू कर रहे हैं, और ये तो अल्लाह ताला कहेंगे अब जरा बताओ कि ये जादू है या तुम देखते ही नहीं हो। जाओ दोजख में, अब तुम्हारा सब्र करना या ना करना तुम्हारे लिए यकसा है, तुम्हें फकत तुम्हारे किए का बदला दिया जाएगा। यकीनन परहेजगार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं। तो अल्लाह ताला से यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, यकीनन परहेजगार लोग जन्नतों और नेमतों में हैं। तो अल्लाह ताला से हर वक्त तकवा की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला का खौफ और डर, सिर्फ खौफ और डर यही नहीं कि नाम से ही बंदा कहता रहे कि मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है, और मुझे नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो काम करने को कहे हैं वो करें, और जिन कामों से मना किया है वो मना हो जाए। और ये नहीं कि जो दिल चाहे जिस काम से उससे आप मना हो जाएं, और जो दिल चाहे वो आप मना ना हो। पिक एंड चूज इस्लाम में नहीं है। जो अल्लाह ताला ने कहा है वो करना है, और जिससे मना किया है वो उससे मना होना है। जो इन्हें उनके रब ने दे रखी हैं उस पर खुश खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह जो भी इस दुनिया में भी दे, और जन्नत की ऊपर बात हुई कि जन्नत में जो भी उनको मिलेगा, तो अल्लाह वो अपने रब की दी हुई नेमतों पे खुश होने होंगे। और इस दुनिया में भी इंसान को जो अल्लाह ताला ने दिया है उससे इंसान को राजी रहना चाहिए, और उनके परवरदिगार ने उन्हें जहन्नम के अजाब से भी बचा लिया है। तुम मजे से खाते पीते रहो उन अमाल के बदले जो तुम किया करते थे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे भी अमाल का बदला है, जन्नत भी, और पीछे जहन्नमियों को भी कहा गया कि ये तुम्हारे अमाल का बदला है। बराबर बिछे हुए शानदार तख्तों पे तकिया लगाए हुए, और हमने उनके निकाह गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। सुभान अल्लाह। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को उन तक पहुंचा देंगे, और उनके अमल से हम कुछ भी कम ना करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है जी। यानी जिनके जिनके बाप या माँ बाप जो हैं अपने इखलास और तकवा और अमल और किरदार की वजह से जन्नत के आला दर्जों पे फाइज होंगे, तो अल्लाह ताला उनकी ईमानदार औलाद, अगर वो निचले दर्जे पे है, तो माँ बाप को नीचे नहीं आना पड़ेगा, बल्कि औलाद को के दर्जे बुलंद किए जाएंगे और वो ऊपर जाएगी। और वाइस वर्सा इसी तरह होता है कि कभी औलाद अमाल में आगे निकल जाती है, तो माँ बाप अगर नीचे हैं तो मुलाकात करनी है तो माँ बाप को ऊपर जन्नत के ऊपर वाले दर्जों में भेजा जाएगा। अल्लाह अकबर। और औलाद की जो दुआ और इस्तगफार है जब वालिदैन के चले जाने के बाद, ये है कि जो वालिदैन हैं उनके जन्नत में फिर दर्जात बुलंद होते हैं। तो अल्लाह से जब वो पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआए मगफरत की है। ठीक है। तो इसकी तायद में एक और हदीस भी आती है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। अलबत्ता 3 चीजों का सवाब मौत के बाद भी जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फैजयाब होते रहे, और तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रही। तो आपके वालिदैन अगर हयात हैं तो फिर भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सिराते मुस्तकीम पे रखे जब तक उनकी आखिरी सांसें हैं। कोई पता नहीं, इंसान की जिंदगी, सबको यही पता है कि कब शाम हो जाए, कब ये एक सांस के हम मोहताज हैं,
कब ये निकल जाए, कोई पता नहीं किसका वक्त कब आ जाए। लेकिन होता है कि एक उम्र के साथ ज्यादा इंसान को होता है कि अब बुढ़ापा आ गया है, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में कह दिया ये बातें कि मतलब ऑब्वियसली इस उम्मत की जो एवरेज एज है 60 से अबव अगर आप हो चुके हैं तो ये आपके पास बोनस लाइफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 63 साल की उम्र थी और आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। तो अगर 60 से आप ऊपर हो चुके हैं तो आप अपने लिए भी दुआ खैर किया करें कि अल्लाह ताला, वैसे तो जैसे मैंने पहले ही कह दिया कोई पता नहीं मौत का वक्त मुकर्रर है, कब कहाँ किधर किसकी मौत का टाइम आ जाए कोई पता नहीं। लेकिन हर इंसान को अपने लिए, और खास तौर पे जब आप बड़ी उम्र में पहुंच चुके हैं तो खास तौर पे अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ईमान के साथ हमें इस दुनिया से लेके जाए। और पीछे जो हम अपनी औलाद छोड़ के जा रहे हैं, हर वक्त उनकी दुनिया की फिक्र मत करें बल्कि उनके दीन की भी फिक्र करें, ताकि जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो एटलीस्ट आपकी औलाद जो है वो इस काबिल हो कि आपके लिए दुआएं कर सके पीछे से। क्योंकि अपने अमाल इंसान के इस काबिल नहीं होते हैं कि उसके रैंक कितने ज्यादा बुलंद हो, लेकिन सदका जारिया जू जू आप पीछे जो छोड़ के जा रहे हैं, जू जू उसका अजर आपको मिलता जाता है, तो इंशाल्लाह जब तक रोजे क़यामत आता है इंसान के दर्जात काफी बुलंद हो चुके होते हैं और हर शख्स अपने अपने अमाल के बदले में गिरवी है। यानी कि मोमन अपने अमाल का बदला उसको मिलेगा और जो काफिर हैं वो अपने अमाल में गिरफ्तार होंगे। अच्छा जी, और हम उनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे, यानी कि खूब उनको देंगे जन्नत में। तो खुश तबी के साथ एक दूसरे से जामे शराब की छीना झपटी करेंगे, यानी गप शप खूब, बहुत ही अच्छा माहौल होगा वहां पे, ना खाने पीने की कमी ना कंपनी की कमी। इस दुनिया में इंसान कोई ना कोई इंसान जो है वो, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी जरूरी होती है। अगर माली लिहाज से आप खुद कफील हो चुके हैं तो सेहत अब आपकी नहीं है कि आप उसको एंजॉय कर सकें, लेकिन ये सब कुछ इस दुनिया, ये दुनिया जन्नत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने, देखे जरा इमेजिन किया करें कि जन्नत का क्या अल्लाह ताला ने सीन बयान किया है। जो शराब वहां पे होगी, जिस शराब के सुरूर में ना तो बेहुदा गोई होगी और ना ही गुनाह होगा, और उनके इर्द गिर्द उनके नो उमर गुलाम यानी बच्चे, यंगस्टर्स चल फिर रहे होंगे, गोया कि वो मोती थे जो ढके हुए थे, यानी कि खिदमत के लिए। इतने वो खूबसूरत बच्चे होंगे कि उनको किसी ने ऐसे लगता होगा कि हाथ तक नहीं लगाया कि वो मैले हो जाए। क्योंकि होता है ना कि अपनी उम्र से अगर कोई बड़ा इंसान है तो आप वो सर्व कर रहा है आपको, तो बड़ा बंदे को थोड़ी शर्मिंदगी होती है कि अब मैं अपने बड़े से कैसे कोई खिदमत लूं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हर डिटेल का जन्नत में ख्याल रखा है कि छोटे नो उम्र बच्चे जो हैं वो खिदमतों में मसरूफ होंगे और आपस में एक दूसरे की मुतवज्जो होके सवाल भी करेंगे। अच्छा, जन्नत की ये कन्वर्सेशन दुनिया के हालात पूछेंगे कि दुनिया में तुम किन हालात में रहे हो और ईमान और अमल के तकाजे किस तरह पूरे करते रहे हो, यानी कि तुमने कैसे जिंदगी गुजारी कि तुम जन्नत में पहुंचे हो। तो वो क्या कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों में बहुत डरा करते थे। तो इंसान की जो असलियत है ना वो इंसान के घर में ही होती है, कि अपने लोगों के सामने तो आप जैसे कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये कि घरों के अंदर आपका अपना माहौल कैसा होता है, उसके साथ साथ ये भी कि अपने घर के अंदर और घर वालों के लिए भी अल्लाह के अजाब से बचने के लिए हर मतलब तगो-दो करते थे, कोशिश करते थे कि घर के अंदर भी कोई इस तरह का काम ना हो कि घर वाले भी मतलब वो घर वालों को भी आग से बचाने की पूरी कोशिश करते थे और खुद भी उस आग से बचने की कोशिश करते थे। खास तौर पे तन्हाइयों का मकाम होता है ना घर में, आप अकेले जो चाहे करें, महफिल में आप चाहे कितने परहेजगार बने, लेकिन घर का अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ फिर ये कहा है कि फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। बस अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तेज और तुंद गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया। अल्लाह अकबर। हम इससे पहले ही उसकी इबादत किया करते थे
سبحان اللہ، یعنی صرف ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، کسی کے ساتھ مطلب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور ہم جہنم سے بچنے کی دعائیں بھی کرتے تھے، اور ہم بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس پہ جو چلے گا تو اس کے لیے جنت ہوگی۔ تو وہ لوگ اب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمارے اعمال، بلکہ محسن وہی ہوتا ہے نا جو بڑھ کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہم پہ مہربانی کی، ہم پہ احسان کیا، تو آپ سمجھاتے رہیں، کیوں آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو قریش کے لوگ جو تھے وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے اور ان کو چین نصیب ہو جائے اور ان کی دعوت توحید۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے موت کس کو آتی ہے؟ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات تو لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ آیا نمبر 36 ہے، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی آیا نمبر 37 سورہ الطور، یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ ہے کیا چیز، مطلب یہ جو اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ جماعت کافروں کی ہے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے۔ مطلب کہتے تھے نا کہ آسمان سے کوئی مطلب ٹکڑا گرا دو، آسمان کا کوئی ٹکڑا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماننا انہوں نے نہیں ہے، بس تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب ہیں، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ استغفر اللہ، یہ نقطہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ منافق جو ہے جب بیمار ہوتا ہے اس کے بعد صحت مند ہوتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا یا اسے کیوں کھلا چھوڑا گیا۔ لیکن ایک مومن جو ہے جب وہ حالات اس کے ارد گرد آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی، یعنی اس سے مراد فجر کی سنتیں لی گئی ہیں، فجر کا ٹائم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ یہ وہ نفل ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ سورۃ النجم، ہاں جی کسی نے کہا ہوا ہے تلاوت کا، سورۃ النجم کا ہی کہا ہوا ہے، تو پلیز آغاز کیجئے۔ جی باجی پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. माशाल्लाह बाराकल्लाह फी। अच्छा ये तैयबा आपके बेटे हैं, माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत खूबसूरत। क्या नाम है बेटे का? मुरसलीन। मुरसलीन। माशाल्लाह माशाल्लाह मुरसलीन, वेल डन, that was absolutely beautiful recitation. सूरतुन नजम मक्की सूरह है, इसमें 62 आयात हैं, 3 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वन नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिरे। अब अल्लाह ताला डिफरेंट अपनी निशानियों की कसमें खा के अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं कि तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की है और ना वो टेढ़ी राह पे है। साहिबुकुम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की जा रही है। सूरत नजम पहली सूरा है जिसमें सजदा तिलावत आया है, और सजदा तिलावत जो है ये करें मुस्तहिब है, अगर नहीं करें फर्ज के दर्जे पे नहीं है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप नहीं करेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप लाजमी सजदा तिलावा करें, लेकिन ये फर्ज में शामिल नहीं है। इट डजंट मीन कि ये फर्ज में शामिल नहीं है तो छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो मुस्तहिब बातें होती हैं उनको भी वही आपके फिर दर्जात जो हैं, फराइज में भी जो कमी होती है उनको वही पूरी करती हैं। तो साहिब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि साहिबुकुम, जो साथ रहने वाला हो। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही उनकी पैदाइश हुई, 40 साल उन्होंने मतलब वही जिंदगी गुजारी, सब लोग उनको जानते थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे साथी हैं, तुम इनको जानते हो कि ये बिल्कुल सीधी राह पे हैं, और वही ये इलाही जो है ये टेढ़ी राह पे नहीं है। मतलब जो ये बातें कर रहे हैं ये वही ये इलाही के जरिए इनको बताई जा रही हैं कि दौरे जाहिलियत था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तालीम दे दी गई तो वो फिर उन लोगों से फिर ये हजम नहीं हो रहा था। और ये भी कहा जा रहा है मजीद, और ना अपनी ख्वाहिश से वो कोई बात कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सुन्नत भी नाजल होती थी, तो जो भी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही या अपनी जिंदगी में की वो अल्लाह ताला से अप्रूव्ड बातें थी। कुरान पाक तो अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन हदीस जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से अप्रूव्ड बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन मशहूर थे। अपने तमाम इन लोगों जो जुटला रहे हैं ना, यही सारे इनको सादिक और अमीन कहते थे, क्योंकि उन्होंने तो नबूवत से पहले कभी अपनी ख्वाहिश या से इस तरह कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। तो अब नबूवत आने के बाद वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो सिर्फ वही है जो कि उतारी जाती है, यानी कि आपकी जुबान मुबारक से हक के अलावा कुछ भी नहीं निकलता, उसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है। यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मर्तबा अपनी असली शक्ल में देखा था। तो यहाँ पे ये है कि जो जोरावर है फिर वो सीधा खड़ा हो गया और वो बुलंद आसमानों के किनारे पर था। यानी कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही सिखाने के बाद आसमान के किनारों पे जा खड़े हुए थे, तो वो बुलंद आसमानों के किनारे पर था, फिर नजदीक हुआ और उतर आया, यानी फिर जमीन पे उतरे और आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए। बस वो 2 कमानों के बकदर फासला रह गया, बल्कि उससे भी कम। तो यहाँ पे तर्जमा किया जाता है बाद में कि 2 हाथों के बकदर जो है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बाहमी जो कुर्बत थी उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि
इस कुर्बत के मौका पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, और ये बौसत के बहुत ही इब्तदाई दौर का वाकया है, तो जिसका जिक्र इन आयात में किया जा रहा है। और दूसरी मर्तबा असली शक्ल में जब मेराज हुई थी, तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असली शक्ल में देखा था। आया नंबर 10 है, बस उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई। दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। क्या तुम झगड़ा करते हो उस पर जो पैगंबर देखते हैं? उसे तो एक मर्तबा और भी देखा, ये नहीं कि एक ही दफा तुम तो झगड़ रहे हो कि तुमने कहा जिब्राइल को देखा, तो 2 दफा देखा गया। अब जो दूसरी दफा देखा गया, इंदा सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, ये एक दरख्त का नाम है। सुबहान अल्लाह जी, ये लैज़तुल मेराज, जबकि असली शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, तो ये एक बेरी का दरख्त है जो 6ठे या 7वें आसमान पे है, और ये आखिरी हद है। इस हद से आगे कोई भी फरिश्ता नहीं जा सकता। यही वो हद है जहां से फरिश्ते अल्लाह के अहकाम को वसूल करते हैं। क्या ही खुशकिस्मत दरख्त है जी। उसके पास जन्नतुल मावा है। वो कहते हैं कि नेक रूहें यहाँ पे ही जमा होती हैं जन्नतुल मावा में, और हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम भी इसी जन्नत में थे। जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी जो चीज वो छुपा रही थी, यानी कि उसकी खूबसूरती दुनिया की किसी चीज से भी आप उसको मशाबत नहीं दे सकते। कि वहां पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास जो मुशाहिदे कराए गए और खास तोहफे जो दिए गए, उनमें 5 वक्त की नमाजें, सूरत अल बकरा की आखिरी आयात, और मुसलमान की मगफरत का वादा जो शिर्क की आलूदगियों से पाक होगा। मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, ना तो निगाह बहकी ना हद से बढ़ी। इंतहाई ज्यादा मुअद्दब थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पे भी इतने फोकस थे। हम इधर किसी अमीर शख्स के घर में या किसी ऐसी बड़ी जगह पे मतलब चले जाएं जो इंतहाई ज्यादा खूबसूरत हो, इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या जगह होगी, है ही नहीं। तो हम तो आगे पीछे देखते हैं जी, हाँ जी ये बड़ा डेकोरेशन पीस नाइस है, तो ये फर्नीचर नाइस, तो ये किधर से आया, तो क्या। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, ना तो निगाह बहकी ना हद से बढ़ी, अपने फोकस में वो रहे। यकीनन उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बाज निशानियां देख ली। और क्या तुमने लात और उज्जा को देखा, और मनात तीसरे घटिया को? ये बुत हैं जो के बना रखे, जिनको नाम दे के जिनके साथ शिर्क किया जाता था। क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? ये तो एक बड़ी बेइंसाफी की तकसीम है। दरअसल ये सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने उनके रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नहीं उतारी। ये लोग तो सिर्फ गुमान के और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हुए हैं, और यकीनन उनके रब की तरफ से उनके पास हदायत आ चुकी है। क्या हर शख्स जो आरजू करे उसे मुयस्सर है? अल्लाह अकबर। यानी कि ये जो चाहते हैं ना कि इनके माबूद इन्हें फायदा पहुंचाएं, उनकी सिफारिश करें, तो ये मुमकिन नहीं है। जो इनकी ख्वाहिशें हैं ना वो नहीं पूरी होने वाली। अल्लाह ही के इख्तियार, अल्लाह ही के हाथ है ये जहान और वो जहान, यानी कि तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। और बहुत से फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफा नहीं दे सकती। मगर ये और बात है कि अल्लाह अपनी खुशी और अपनी चाहत से जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती ला युसम्मून अल मलाइकता तस्मियतल उन्सा, बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों का जनाना नाम मुकर्रर रखते हैं। ये कुफारे मक्का के अकायद थे, हालांकि उन्हें उसका कोई इल्म ही नहीं, वो सिर्फ अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं। और बेशक वहमो गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं देता। तो दीन के बारे में कभी भी अपने गुमान के ताबे ना रहें, पता करें कि सही मसला क्या है, क्योंकि ये इसकी बड़ी सख्त वईद है। बार 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 अल्लाह ताला ने ये बात कही है। तो आप उनसे मुंह मोड़ लें जो हमारी याद से मुंह मोड़े हुए हैं।
اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہیں. جو بندہ آخرت چاہتا ہے نا پھر وہ اپنے گمان پہ نہیں چلتا کہ اٹس اوکے سب ٹھیک ہے، سب وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے اوتھینٹسٹی ثابت ہے ٹھیک وہی ہے. یہی ان کے علم کی انتہا ہے. آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے. ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے گناہ سے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے. کہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو انسانوں سے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو. اپنے منہ یا مٹھو انسان کو نہیں بننا چاہیے. مطلب یہ کہ ریاکاری سے بچو. وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. جو تم کر رہے ہو اللہ کو پتا ہے. کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ جی، یعنی اللہ کی راہ میں جو انسان تھوڑا سا دے اور استطاعت اس کی زیادہ ہو، لیکن یہ کہ بہت تھوڑا دے اور اپنا ہاتھ روک لے. جی، کل آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا یہ جو سفر ہے یہ ہم ایک چیریٹی کے لیے کرتے ہیں کہ چلے قرآن پاک بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ دوسرے اعمال بھی، صدقات بھی. تو کل سسٹر سمیرا سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بہت کم عطیات جو ہیں وہ فلسطین کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو سسٹرز نے مطلب بہت کم عطیات ڈالے ہیں. تو انشاءاللہ آن دا ڈے اگر آپ ہمیں کیش دینا چاہتے ہیں تو آپ کیش بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی امانت حقداروں تک پہنچا دی جائے گی. کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. کہ کیا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ فی سبیل اللہ اگر خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور وفادار ابراہیم کے، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی. سبحان اللہ. یعنی کہ کسی دوسرے کے گناہ کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. اسی طرح آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا جس میں خود محنت کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھ لی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. اللہ اکبر. ہنسنے رونے کا سب طریقے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی سکھائے ہیں. اور یہ کہ وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے. اور یہ کہ اس نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے ہیں نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے. اور یہ کہ اس کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے. اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے. تو یہ سب کچھ اتنا بتانے کا کیا مقصد ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہ کہ وہ شعراء ستارے کا بھی رب ہے. شعراء جو ہے یہ اس لیے ستارے کا نام لیا گیا ہے کیونکہ عرب قبائل اس کی پوجا کرتے تھے. اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے اور سمود کو، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا. اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے اور الٹی ہوئی بستیوں کو اس نے اٹھا پھینکا، یعنی حضرت لوط کی قوم پھر اس پر چھا گیا جو چھایا. پس اے انسان تو اپنے رب کی کس نعمت کو سے جھگڑا کرے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے. قیامت نزدیک آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کا وقت معین کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں. افامن ھذا الحدیث تعجبون،
پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر، یعنی کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل رہے ہو، یعنی اتنے غافل ہو، اتنے بھول گئے ہو کہ اگر تمہیں پتا ہو نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو تم انسان کوئی ہنسے ہی نہ۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو یہ ہے کہ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اس کی عبادت کرو۔ جی آگے ہے سورہ القمر، یہ بھی مکی سورہ ہے، یہ اس میں 55 آیات ہیں، اس میں 3 رکوع ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی کہ ایک باعتبار زمانہ گزر چکا، 1400 سال گزر چکے ہیں اور وقت نزدیک ہے، جو رہ گیا ہے وہ تھوڑا ہے، اور ہر آنے والی جو چیز آپ کی طرف آ رہی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، کیونکہ فاصلہ طے ہوتا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں یہی کہا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ پہلے بھی میں حدیث بتا چکی ہوں، میں اور قیامت ایسے متصل ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو پھر آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا اور کہا کہ آپ اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے، یعنی کہ پہلے معجزہ مانگتے ہیں، جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو شق القمر، یہ جو معجزہ ہے، یہ دیکھیں اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے کہ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پہ دکھایا گیا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے حرا اور اس کے درمیان دیکھا، یعنی چاند ایک جو پہاڑ ہے اس کی ایک طرف چلا گیا، چاند کا آدھا ٹکڑا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا تھا۔ تو شق القمر جو ہے، انشقاق القمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات میں سے یہ ایک معجزہ تھا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے، یعنی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے جھٹلا دیا، تو اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ تو خواہش پرستی جو ہے وہ حق کو جھٹلانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ اپنی خواہشوں کی پیروی کریں تو بس آپ بہت آسانی سے حق کو جھٹلا دیں گے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ گزشتہ قوموں کی خبریں بار بار آپ کو بتائی جا چکی ہیں اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا، انہوں نے کوئی اس سے سبق نہ سیکھا۔ پاسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ اللہ اکبر، قبر سے نکل کے حشر تک جو جانے کا منظر ہے، یہ اس کی بات ہے کہ آنکھوں کا دبنا، آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، یہ پھر ذلت کی علامت ہے۔ جب انسان کو پتا ہو کہ میں ہی گنہگار ہوں، میرا ہی قصور ہے، اب اس کو سامنے نظر آ جائے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت ہی سخت ہے۔ اللہ اکبر، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا۔ اللہ اکبر، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر مت کریں، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، انہوں نے دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا، 40 دن تک کہتے ہیں کہ مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا، اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا،
ऊपर से भी पानी बरसा, नीचे से भी उगला, बस इस काम से जो मुकद्दर किया गया था पानी खूब जमा हो गया। अल्लाह अकबर। हमने उसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती में सवार किया जो हमारी आंखों के सामने चल रही थी, बदला उसकी तरफ से जिसका कुफर यानी इनकार उन्होंने किया था। और बेशक हमने इस वाक़े को निशान बनाकर बाकी रखा, बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला? फकैफ खाना अज़ाबी व नुज़ुर, बताओ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें कैसी रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? अल्लाह अकबर। यानी कि इसके मायने, इसके मतलब, इबरत, नसीहत, इसको जुबानी याद करना, हर चीज जो है वो कुरान पाक की ग्रामर सब कुछ आसान है। किसी के लिए एक बात आसान है तो किसी के लिए दूसरी आसान है। ये वाहिद वो किताब है कि बच्चे भी इसको हिफ्ज कर लेते हैं, बड़े भी, जो पढ़ता है चाहे वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, उसको भी इसकी समझ आती है। अनपढ़ इंसान है उसको भी इसकी समझ आती है। हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इसमें कुछ ना कुछ आसानी जो है वो जरूर रखी है। तो जो भी जिस तरह भी अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी रखी है और वो उसको हासिल करेगा, तो ये सब अहले कुरान होते हैं। आप अपनी कोशिश करें, हर फील्ड में आप मेहनत करें। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन जो सहाबियात कराम और सहाबा कराम वो तो बड़े बड़े बूढ़ी उम्र में उन्होंने कुरान पाक जो है वो मुसलमान ही इतने बूढ़े बूढ़े हुए थे, तो उस उम्र में भी जाके उन्होंने फिर हिफज कर लिए और उन्होंने हर तरह के कुरान पाक से इल्म हासिल किया। तो हम जो कहें कि हमें समझ नहीं आता, हमें ये नहीं, चले ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, आप जुड़े रहें आगे। अल्लाह ताला को आपकी एबिलिटी के बारे में पता है। हर इंसान की जहनी हालत एक जैसी नहीं होती, उसकी जो काबिलियत है वो भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन हमने सिर्फ, अल्लाह ताला ने हमारी कोशिश देखनी है। तो जरूर कोशिश करें कि ये रमदान अब खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं आप कुरान पाक से लाजमी जुड़े रहें, क्योंकि यकीन माने निजात इसी में ही है और बहुत आसानी से ये इल्म आपके हाथ से निकल जाता है। अगर आप इसको थामेंगे नहीं, यकीन करें कि ये आपके हाथ से ऐसे भागेगा जैसे कि कोई ऊंट सहरा में आपके हाथ से रस्सी छुड़ा के भाग जाए और ये जा वो जा और आप उसको पकड़ ना सके। जब तक आप इस इल्म की हिफाजत नहीं करेंगे, इसको मजबूती से थामेंगे नहीं, तो ये फिर इल्म आपसे, आपके पास नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि कोई है कि नहीं है नसीहत हासिल करने वाला, तो कहें यार अब हम हैं, हम वाकई इससे नसीहत हासिल करना चाहते हैं। कौमे आद ने भी इसको झुटलाया, तो जिन्होंने फिर झुटलाया उनका देखें हालत क्या हुई, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तंदो तेज मसलसल चलने वाली हवा एक पहम मनहूस दिन में भेज दी, जो मसलसल जो है वो हवा चलती रही 7 रातें और 8 दिन। कहा जाता है कि बुध की शाम थी जब आगाज हुआ था, तो इस वजह से कुछ लोगों ने बुध को दिन ही मनहूस बना दिया। तो अगर बुध का, तो वो हवा तो पूरे 7 दिन चलती रही, 8 रातें, फिर तो पूरा वीक ही मनहूस हुआ। तो इस तरह की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, जो लोगों को उठा उठा के दे पटकती थी, क्योंकि उन लोगों को बहुत मान था ना अपनी ताकत पे, अपने कद काठ के, हम अजाब आएगा तो हम रोक लेंगे। अजाब भी ऐसा आया कि ना वो उसको देख सकते थे हवा को, ना वो उसको पकड़ सकते थे, गोया कि वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। दोबारा ये बात रिपीट की जा रही है, बस है क्या, है कोई नसीहत पकड़ने वाला? कौमे समूद ने डराने वालों को झुठलाया, कहने लगे क्या अपने में से एक शख्स की हम फर्माबरदारी करेंगे, तुम तो हम जैसे ही हो, तुम में ऐसी क्या स्पेशल बात है? तब तो हम यकीनन गलती और दीवानगी में पड़े हुए हैं। क्या हमारे सब के दरमियान सिर्फ उसी पे वही उतरी? नहीं, बल्कि ये तो झूठा शेखी हो रहा है। अब सब जान लेंगे
कल को कि कौन झूठा और शेखी खोरा था। बेशक हम उनकी आजमाइशों से ऊंटनी भेजेंगे, ऐसे साले उनका मुंतजिर रह और सब्र कर। हाँ, उन्हें खबरदार कर दे कि पानी उनमें तकसीम शुदा है, हर एक अपनी बारी पे हाजिर होगा। एक दिन ऊंटनी ने पानी पीना था और दूसरे दिन उन्होंने अपने रफीक को आवाज दी, ठीक है, यानी जिसको उन्होंने ऊंटनी के कत्ल करने पे आमादा किया था। कहा जाता है कद्दार बिन सालिफ उसका नाम बताया जाता है, जिसने वार किया और उसकी कोंचे जो नीचे पांव से ना ऊपर कुंडलियों से उसको तलवारें मार मार के तो उसका जो खून है वो निकाल दिया, खून बह गया। तो वो फिर जब गिर गई तो फिर उसको मार दिया। बस क्यों कर हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना, हमने उन पर एक चीख भेजी। तो बस तगफार ये भी देखें कैसा अजाब था, ना कोई देख सके, ना कोई पकड़ सके, ना कोई उससे बच सके। बस वो ऐसे हो गए जैसे भाड़ वाली सूखी और टूटी हुई घास, जैसे कचरा, बिल्कुल कचरा अल्लाह ने उनको बना के रख दिया। और हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है। बार बार ये बात की जा रही है, कभी भी आप ये नहीं कहें कि कुरान पाक हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आसान है, तो इट मीन्स कि क्या है कोई जो नसीहत पकड़े। देखें जी, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने से ही सब कुछ आसान होता है। कोई भी स्किल है, कोई भी काम है, दुनिया की इल्म है, कोई हुनर है, आपको मेहनत के बगैर आ सकता है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना टाइम और एफर्ट आप उसमें डालेंगे, उतनी ज्यादा फिर जाहिर है आप उसमें महारत हासिल करेंगे, तो सीख तो जाता है बंदा। तो कौम लूत, हर एक कौम का जिक्र किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि मतलब ये हमने इस कुरान को आसान कर दिया है। बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी, स्वाय आले लूत के, उन्हें हमने सहर के वक्त निजात दे दी अपने एहसान से। हर शुक्रगुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया था, लेकिन उन्होंने डराने में कोई शक किया। आया 37 है, और इस लूत को उसके मेहमानों के बारे में फिसलाया, फिर हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। ये छोटा अजाब, स्पेशल अजाब जो है, ये पहले आया उन पे जब उन्होंने अपनी गंदी नजरें उन फरिश्तों पे डाली। तो कहा जाता है कि जिब्राइल, ये फरिश्ते जो थे, ये जिब्राइल, मिकाईल और इसराफील थे। तो जब उन्होंने बदफेली की नीयत से जब वो आए, तो उन्होंने मेहमानों को ले जाने पे उन्होंने इसरार किया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर का एक हिस्सा मारा और उनकी आंखों के देले तो बास्तगफार निकल के बाहर आ गए और वो अंधे हो गए, और कह दिया कि मेरा अजाब और मेरा डरना चखो। और उसके बाद जो है फिर वो सारी कौम पे दोबारा से अजाब आया। और यकीनी बात है कि उन्हें सुबह सवेरे ही एक जगह पकड़ने वाले मुकर्ररा अजाब से गारत कर दिया। बस मेरे अजाब और मेरे डरावे का मजा चखो। और यकीनन हमने कुरान को पिंदोवाज के लिए आसान कर दिया है। बस क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला। और फिरौनियों के बारे में भी डराने वाले आए, ठीक है, और उन्होंने हमारी तमाम निशानियां झुटलाई। बस हमने उन्हें बड़े गालिब कवि पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया। ए कुरैशियो, ये क्या तुम्हारे काफर इन काफरों से कुछ बेहतर थे? तुम अपने आप को बेहतर समझते हो फिरौन से और ये सारे समूद, और वो तो उनको तो वो कुछ दिया गया था कि तुम्हारी सोच भी नहीं है। या तुम्हारे लिए अगली किताबों में छुटकारा लिखा हुआ है, या ये कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली जमात हैं। अनकरीब ये जमात शिकस्त दी जाएगी और पीठ देकर भागेगी। बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, बल्कि क्यामत की घड़ी उनके वादे का वक्त है और क्यामत बड़ी सख्त और कड़वी चीज है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बेशक गुनाहगार गुमराही में और अजाब में है, जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे। मुंह के बल उनको आग में घसीटे जाएंगे। उनसे कहा जाएगा कि दोजख की आग लगने के मजे चखो। अस्तगफिरुल्लाह। बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रर अंदाजे पे पैदा किया है, और हमारा हुक्म सिर्फ एक दफा होता है, जैसे आंख का झपकना। और हम तुम्हारे कितने ही हम मुशरबों को हलाक कर चुके हैं। बस कोई है नसीहत लेने वाला, यानी कि गुज़श्ता उम्मतों को जो काफिर थे
ان کے ساتھ کیا ہوا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے. یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتیوں اور نہروں میں ہیں, راستی اور عزت کی بیٹھک میں, قدرت والے بادشاہ کے پاس. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. جی اب سورہ رحمان ہے, یہ مدنی سورہ ہے, اس میں 78 آیات ہے, اس میں 3 رکوع ہیں, اس میں بار بار جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, 31 مرتبہ یہ دہرائی کی گئی ہے اس جملے کی. تو یہ ہے کہ جب اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو, یعنی جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا جاتا ہے تو تم خاموش رہتے ہو, تم سے اچھے تو جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ سورت ان پہ پڑھی تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے, تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. اس لیے جب یہ سورہ پڑھی جائے گی تو جب یہ آئے گی تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے. جی باجی رہ گئی ہے یہ پڑھنے کے لیے, باجی نسرین, انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا. چلیں انشاءاللہ آپ ادھر آ جائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الرحمن. الرحمن, رحمان نے کیا کیا؟ علم القرآن, قرآن سکھایا. سبحان اللہ. تو مکہ والے کہتے تھے نا کہ کوئی انسان ان کو سکھا جاتا ہے قرآن, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ الرحمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے اور پیغمبر کو سکھایا ہے, پیغمبر نے پھر اپنی امت کو سکھایا ہے. اور اس سورہ میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتیں بھی گنوائیں گے, لیکن کیونکہ اپنی قدر و منزلت اور اہمیت اور افادیت کے لحاظ سے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ تعلیم قرآن ہے, جس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے کہ یہ سب سے عظیم ترین نعمت جو انسان کو دی گئی رحمان کی طرف سے وہ قرآن ہے. اور اس نے انسان کو پیدا کیا کہ پہلے علم کا ذکر آیا اور تخلیق کا ذکر بعد میں آیا. سبحان اللہ. کہ یہ نہیں کہ انسان کوئی یہ جو نظریہ ہے کہ پہلے بندر تھے پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گئے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مستقل مخلوق جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور اسے بولنا سکھایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم, تدبر, غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں دی کہ جو علامہ البیان ہے نا, دیکھیں کہ انسان کا یہ جو بولنا ہی ہے, انسان کی آواز ہی, کتنے دنیا میں لوگ ہیں اور سب کو کتنی مختلف بولیاں بولتے ہیں, کتنے مختلف لہجے ہیں,
اور جانور جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن ان کی زبان سے کوئی ایک آدھا مطلب ایک دو الفاظ، ایسے الفاظ بھی نہیں، آوازیں نکلتی ہیں اور وہ پہچانی جاتی ہیں۔ لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان سکھایا ہے نا، سبحان اللہ، کہ ہزاروں لاکھوں انسان ہو تو کوئی جب ایک انسان بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے بات کی ہے، اس کے لہجے سے، اس کے انداز سے۔ اللہ اکبر۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز مت کرو، عدل کرو، ملاوٹ مت کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ تو یہ زمین جو ہے یہ سب کے لیے ہے، جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کو بھی نہیں۔ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک پہاڑ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں سکتے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو شفا مل رہی ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، کسی کو امیر عمارت دی جا رہی ہے، کسی کا مال لیا جا رہا ہے۔ مطلب سبحان اللہ، یہ سارے کام ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، عنقریب ہم فارغ ہو کے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ حساب تم سے ہم لے لیں گے جب ایک وقت آئے گا مقررہ۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، بغیر غلبے اور طاقت کے تو تم نکل سکتے ہی نہیں۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسا کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، یعنی جیسے کہ اہل ایمان کی علامتیں ہوں گی نا، جیسے امت محمدیہ کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے، اسی طرح گنہگاروں کی بھی نشانیاں ہوں گی اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدموں سے وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ تو باستغفار کس طرح ذرا امیجن کریں، اور
बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे, उसके और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। तो बस तकफार, अल्लाह अकबर। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। वालिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, दो दो जन्नतें हैं। यानी कि अल्लाह के डर से उसने गलत कामों को छोड़ दिया, उसने अतात की, तो उसके लिए दो दो जन्नतें हैं। हदीस में आता है, दो बाग चांदी के हैं जिसमें बर्तन और जो सब कुछ उनमें होगा सब चांदी के होंगे, और दो बाग सोने के होंगे, उनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब कुछ सोने का होगा। तो ये जो सोने वाले हैं ये खास मोमिनीन जो मुकर्रबीन हैं, और चांदी वाले आम मोमिनीन असहाबुल यमीन के लिए ये सब कुछ होगा। अल्लाह अकबर। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं, एक का नाम तस्नीम है और दूसरे का नाम सलसबील बताया जाता है। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। उन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की दो किस्में होंगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पे तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि उनका जो कपड़ा ऊपर लगा होगा वो इंतहाई खूबसूरत होगा, और उन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे, इतने करीब कि आप बैठे बैठे बल्कि लेटे लेटे भी आप उनको तोड़ सकेंगे। फिर बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। वहां शर्मीली नीची निगाहों वाली हूरें हैं जिन्हें उनसे पहले किसी जिन इंस ने हाथ नहीं लगाया। बस अपने पालने वाले की किस किस नेमत को तुम जुटलाओगे। वो हूरें मिसल याकूत और मूंगे के होंगी। बस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। यानी कि तुमने दुनिया में नेकी की, अतात की, और फिर अल्लाह ताला ने अब तुम्हें उसका बदला दिया है, और उनके सिवा दो जन्नतें और हैं। फिर तुम ए इंसानों और जिन्नों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। जो दोनों गहरी सब्ज स्याही माइल हैं, यानी कि उनमें सब्जे की फरावानी होगी। बताओ अपने अब अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। उनमें दो जोश से उबलने वाले चश्मे हैं। फिर तुम ए जिन्नो इंस अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। फीहिमा फाकिहतुम व नखलुम व रुम्मान, उन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। अल्लाह अकबर। क्या अब भी रब की किसी नेमत की तकजीब तुम करोगे। उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हूरुम मकसूरातुम फिल खियाम, वो हूरें जन्नती खैमों में रहने वालियां हैं। जो हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मोतियों के खैमे होंगे, उनका अर्ज 60 मील होगा, और उसके हर कोने में जन्नती के अहल होंगे जिसको दूसरे कोने वाले नहीं देख सकेंगे। गो मोमिन उसमें घूमे फिरेगा। बस ए इंसानों और जिन्नों तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। उनको अहले ईमान से पहले ना किसी इंसान ने हाथ लगाया ना किसी जिन ने। कभी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत के साथ तुम तकजीब करते हो। सब्ज मसनदों और उम्दा फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे। बस है जिन्नों और इंसानों तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत है, हमेशा रहने वाला है, और तमाम खैर के खजाने उसी के पास हैं। अल्लाह अकबर, जो इज्जत और जलाल वाला है। जी सूरतुल वाक़िया। जी जी आज
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صدق الله العظيم. جی یہ تھی رومانہ ہماری تلاوہ سورۃ الواقعہ مکی سورہ 96 آیات تھی، 3 رکوع ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، لازمی پیش آنے والا یہ واقعہ ہے، وقت قریب ہے جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے، یعنی کہ انسان اپنے اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو بلند کرے گی اور نافرمانوں کو یہ پست کرے گی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن متکبر جو ہیں وہ چیونٹیوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مسل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب 3 گروہ، اس سے مراد عام مومنین ہیں۔ تو یہاں پہ کہ دائیں ہاتھ والے فاصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے اہل جنت جو ہیں عام مومنین ہیں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو یہ ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی۔ وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، یعنی کہ اہل جہنم، کہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں ان کو پکڑائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہیں، یعنی خاص مومن جو دنیا میں بھی نیکی کرنے میں آگے آگے، والسابقون السابقون، تو یہ ہے کہ خاص مومن ہے، یہ تیسری قسم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے والے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص سے نوازے گا، تو یہ ہے کہ وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہے۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے لوگ ہیں، اور آخرین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا تھا، جن میں ہزاروں انبیاء سابقین شامل ہیں، اور اس کے مقابلے میں امت محمدی کا زمانہ کیونکہ قیامت تک تھوڑا ہے، اس لیے وہ لوگ تھوڑے ہوں گے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ جنتیوں کا نصف ہوں گے، یعنی کہ امت محمدی، یہ لوگ علی سرور موضونہ، یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ مہاجرین جو ہے نا وہ سونے کے ممبروں پہ ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے مطلب انصار جنہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کے درجات تو ظاہر ہیں وہ سابقین میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو صلح حدیبیہ وغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ان کے درجات علیحدہ ہیں، پھر فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے درجات علیحدہ ہیں۔ تو پھر ہر انسان کو اپنے اپنے درجے کے حساب سے ہی پھر جنت میں بھی جگہ ملے گی، اور ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، اب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کو پسند ہو، آپ کی فیوریٹ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہو۔
ये आजकल हम माएँ बहनें माशाल्लाह अफ्तारी कराते हैं सबको बर्तन समेत, ना कितनी इंसान को थकावट हुई होती है। और उस वक्त आपको कोई चाय का ही एक कप बना के दे देना तो वो बंदा आपको कितना अच्छा लगता है। तो ये देखें यहाँ पे जन्नत में इन सारी मेहनतों का क्या सिला अल्लाह ताला ने रखा है। और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह है, ये सिरा है उनके अमाल का। वो ना वहां वो बकवास सुनेंगे और ना गुनाह की कोई बात, कोई भी बेहुदा बात जो है वो जन्नत में ना होगी, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज होगी। सुभान अल्लाह। और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले। तो ये यहाँ पे वो बगैर कांटों की बेरियों में और तय बतय केलों में और लंबे लंबे सायों में वो होंगे। हदीस में आता है कि जन्नत के एक दरख्त के साए तले एक घोड़सवार 100 साल तक भी अगर चलता रहे तब भी उसका साया खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और बहते हुए पानियों में और बकसरत फलों में होंगे जो ना खत्म होंगे ना रोक लिए जाएंगे। और ऊंचे ऊंचे फर्शों में वो होंगे। हमने उनकी बीवियों को खास तौर पे बनाया है और हमने उन्हें कंवारियां कर दी है। कहा जाता है कि जन्नत में सबकी उम्र जो है ना वो 33 पीक जवानी की एज होगी। मोहब्बत वालियां और हम उम्र हैं दाएं हाथ वालों के लिए हैं। जम्मे गफीर है पहले लोगों में से और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। अब आगे जो किस्सा आएगा वो असहाब शिमाल है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे अगर किसी का नामा हमाल उसके बाएं हाथ में अगर उसको दे दिया गया। और बाएं हाथ वाले क्या है? बाएं हाथ वाले फी समूम व हमीम, गरम हवा और गर्म पानी में होंगे और स्याह धुएं के साए में जो ना ठंडा है ना फरक बख्श। इन्नहुम कानू कबला फी ज़ालिका मुतरफीन, आया 45 है। बेशक ये लोग उससे पहले बहुत नाजों में पले हुए थे कि इनका कसूर था कि बस अय्याशियां जिंदगी जो है उन्होंने अय्याशियों में गुजारी। और यही नहीं बल्कि और बड़े बड़े गुनाहों पे वो इसरार करते थे और कहते थे कि जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या फिर हम दोबारा खड़े किए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? आप कह दीजिए कि यकीनन सब अगले और पिछले जरूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्रा दिन के वक्त। बस सब्र करो फिर तुम ए गुमराहो झुटलाने वालों, अलबत्ता खाने वाले हो थोहर का दरख्त। अल्लाह माफी दे जी। आया 53 है। और उसी से पेट भरने वाले हो, फिर उस पर ज़ाहिर खाएंगे तो प्यास तो लगेगी, तो जो पानी होगा उस पर गर्म खोलता हुआ पानी पीने वाले। थोड़ी सी चाय गर्म लग जाए ना तो उसका जो मुंह में जलन है वो कितने दिन इंसान के रहती है। फिर पीने वाले भी प्यासे ऊंटों की तरह इतना वो पानी पिएंगे तो क्यामत के दिन उनकी ये मेहमानी है। हमने तुम सबको पैदा किया है फिर तुम क्यों तस्दीक नहीं करते? अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि जख्म का एक कतरा अगर दुनिया में पड़ जाए ना तो सब कुछ जल जाए। तो फिर ये सारी बातें जो इंसान का गुरूर और तकब्बर जिन बातों पे इंसान करता है ना, ये सारी बातें मेंशन करने के बाद अल्लाह ताला हमेशा इंसान को अपनी औकात याद दिलाते हैं कि अच्छा फिर तो ये बतलाओ कि जो मनी तुम टपकाते हो क्या उसका इंसान तुम बनाते हो या पैदा करने वाले हम हैं? हम ही ने तुम में मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम ही उससे हारे हुए नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें और तुम्हें नए सिरे से उस आलम में पैदा करें जिससे तुम बिल्कुल बेखबर थे। तो बास्तगफारो ये हो चुका है, यानी कि तुम्हारी सूरतें मस्त करके हम तुम्हें बंदर और खिंजीर बना दें और तुम्हारी जगह शक्लो सूरत वाली कोई और मखलूक पैदा कर दें। अल्लाह अकबर। तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफा की पैदाइश मालूम ही है फिर तुम इबरत क्यों नहीं हासिल करते? अच्छा फिर ये भी बतलाओ कि तुम जो कुछ बोते हो उसे तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? अब ये तौहीद के कुछ दलाइल यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम चाहें तो उसे रेजा रेजा कर डालें और तुम हैरत के साथ बातें बनाते ही रह जाओ। क्या हम पर तो तावान ही पड़ गया
بلکہ ہم تو بالکل محروم ہی رہ گئے. اللہ اکبر. اچھا یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس سے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں. آیا نمبر 70 سورہ الواقعہ. اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں. جسٹ امیجن کہ یہ ہمارا جو ڈرنکنگ واٹر ہے یہ اگر کڑوا ہو تو پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ تو باستغفار. اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ تم جو آگ سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کی فائدے کی چیز بنایا ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ اکبر. انسان جب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کو رزق ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں، جہنم سے اس کو نجات ملتی ہے. اس لیے فضول سوچنا، ذہنوں میں پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں کے ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، فضول مطلب لگے رہتے ہیں ہر وقت. تو بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی فارغ ٹائم ہے اوور تھنکنگ کے بجائے آپ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. تو پس میں قسم کھاتا ہوں ستارے کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے. سبحان اللہ. جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. کیا پس تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جب کہ روح نرخے میں پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے. کبھی کسی انسان کے مرنے کا منظر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ نکلنے والی ہو اور سب بے بس وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت قریب ہوتے ہیں اور تم دیکھ نہیں سکتے. پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو لوٹا دو، روک لو ذرا وہ وقت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس جو کوئی بارگاہی الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے. اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے، رائٹ ہینڈڈ. لیکن اگر کوئی جٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی سے پھر اس کی مہمانی ہوگی اور اس کو دوزخ میں جانا ہوگا. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ خبر سراسر حق اور قطعا یقینی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر. حدیث میں آتا ہے کہ جی دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سورۃ الحدید ہے، یہاں پہ یہ مدنی سورہ ہے. 29 اس کی آیات ہے، 4 اس کے رکوع ہیں. جی باجی مظرم اس کی تلاوت کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله. الرحمن الرحیم. سبح
लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। आसमान और जमीन में जो है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, तो क्या हम अल्लाह की तस्बीह नहीं करेंगे? जिसको अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ताला ने, पीछे सूरह रहमान में पढ़ा ना कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने, और बयान की नेमत के जो खास तौर पे बोलने की नेमत हमें अल्लाह ताला ने दी है, तो हम सारा दिन फजूल इधर उधर की बातें करने में क्या हम गुजार देंगे और अल्लाह ताला की तस्बीह नहीं करेंगे? और वो जबरदस्त है, बाहिकमत है। आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की है, वही जिंदगी देता है और मौत भी, और वो हर चीज पे कादिर है। अच्छा जी, ये जो आया ना, वह हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, वही पहले है, वही पीछे, वही जाहिर है, वही मख्फी, और वो हर चीज को बखूबी जानने वाला है। इंसान के दिलों में शैतान बहुत वसवसे डालता है कि कौन है अल्लाह, और मतलब इस तरह की बातें। तो जब कोई भी वसवसा आए तो अल्लाह वही है जो शुरू से है और जो आखिर तक है। हम तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन जो हस्ती शुरू से है, जो आखिर तक है, जो जाहिर है, जो मख्फी है, वही फिर अल्लाह ताला की जात है। तो ये वसवसों का इलाज है वाकई, ये आप नोट करके देख लें, ये आप आजमा के देखें, इंशाल्लाह किसी किस्म का भी वसवसा आए तो वो दूर हो जाता है। आगे जी, वही अल्लाह है, वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए और जो ऊपर चढ़ जाए, यानी कि फरिश्ते भी जो अमल लेके ऊपर चढ़ते हैं। जिस तरह हदीस में आता है कि अल्लाह की तरफ रात के अमल दिन से पहले और दिन के अमल रात से पहले चढ़ते हैं, और जहां कहीं भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है। जहां भी इंसान चला जाए, अल्लाह ताला अपने इल्म के साथ इंसान के साथ है, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। लहू मुल्क समावाती वल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, आसमानों की और जमीन की बादशाहत उसी की है और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। वही रात को दिन में ले जाता है और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और सीनों के भेदों का वो पूरा आलिम है। अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जान नशीन बनाया है। यानी कि ये माल पहले किसी और का था, खाली हाथ हम इस दुनिया से आए और खाली ही जाना है, और आज हमारे पास है, कल हम चले जाएंगे, किसी और के पास चला जाएगा। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये माल तुम्हारा नहीं है। तो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ है ना माल, उसमें से तुम खर्च करो। पहले मतलब ये कि इब्ने आदम जो है उसके हर जोड़ पे सदका वाजिब है। तो ये एक अनोखे अंदाज अल्लाह ताला ने मतलब वर्डिंग यूज की है कि जिसके तुम जानशीन हो। ये ना समझो कि तुम उसके मालिक हो, अल्लाह ने तुम्हें जानशीन बनाया है। बस तुम में से जो ईमान लाए और खैरात करें उन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते? वजह बताओ, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट? हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है, और अगर तुम मोमिन हो तो वो तो तुमसे मजबूत है, दो पैमां भी ले चुका है। वल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात, वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों पर वाज़े आयतें नाज़िल उतारता है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। यकीनन अल्लाह तुम पर नरमी करने वाला और रहम करने वाला है। वरना जो इंसानों के करतूत है ना, अगर रब की जात नरम ना होती तो यकीन करें कि क्या हश्र होता। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? अल्लाह अकबर। दरअसल आसमानों और जमीन की मिरास का मालिक तन्हा अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले फी सबीलिल्लाह दिया है और क़िताल किया है, वो दूसरों के बराबर नहीं। यहाँ पे अब दर्जात जो हैं वो समझाए जा रहे हैं, बल्कि उनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो लोग शुरू में इस्लाम लेके आए और जिन्होंने इतनी ज्यादा सख्तियां झीली, हिजरत की, अपनी जानें लुटाई, अपना माल जान सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो फिर जो इजी वक्तों में मुसलमान होते हैं उनके दर्जात तो फिर बराबर नहीं होते ना। तो बल्कि उनसे बहुत बड़े दर्जे हैं जिन्होंने फतह के बाद फिर खैरातें दी।
اور جہاد کیے. تو جو اولین مسلمان جو ہوئے تھے ان کے صدقات خیرات ہر ان کی عبادت اس کا بہت زیادہ اجر ہے. ہاں بھلائی کا وعدہ تو بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے، یعنی کہ سب کو ہی اللہ درجات دے گا. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت کر دے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات جی یہاں پہ کہ اللہ کو قرض ہنسنا دینے کا مطلب اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا. یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی بات کہ حلال مال، ٹھیک ہے، حلال کمائی سے آپ خرچ کریں گے، خوشی سے خرچ کریں گے، اور خرچ کرنے کے بعد آپ کسی پہ احسان نہیں جتلائیں گے. حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پہ خرچ کیا جائے. اور یہ ہے کہ دین کے کاموں میں انسان کو خرچ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اور عمدہ چیزیں جو ہیں وہ آپ خرچ کریں. قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور سبحان اللہ ان کے آگے آگے ہوگا. یہ جب انسان پلسرات سے گزرے گا نا تو وہ اندھیری جگہ ہوگی، تو وہاں پہ جو نور ہوگا وہ انسان کے اپنے اپنے عمل کے مطابق ہوگا. جیسے سردیاں ابھی گزری ہیں یا ابھی بھی رات کو آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی کی جو آگے والی لائٹیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، آپ کو آگے کا راستہ دکھاتی ہیں. تو اسی طرح اندھیرے میں انسان ڈرائیو کرے تو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. تو پلسرات سے گزرنے کے لیے انسان کو نور چاہیے ہوگا، اور وہ اس کے آگے آگے وہ انسان کے نور ہوگا. جتنا انسان کا ایمان اور عمل صالح ہوگا اور جس کی روشنی میں وہ پھر جنت کا راستہ آسانی سے پھر طے کر لیں گے. اور آج تمہیں جنتیوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے. تو پھر وہ نور کا سائزز بھی ڈفرنٹ ہوں گے. اپنی سب سے کم جس کا نور ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں کی انگوٹھے پہ اس کا وہ نور ہوگا. اور پتہ نہیں پھر اسی جتنی روشنی ہوگی اتنی پھر آسانی ہوگی، پھر اسی حساب سے آپ پلسرات کو پار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، اور یہ ہے ابھی بڑی کامیابی. اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، بھئی دنیا میں ہم تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، کہاں بھاگے جا رہے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو اور ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. سبحان اللہ. تو کچھ دیر تک تو یہ منافقین چلتے رہیں گے نا، جو مومنوں کی روشنی میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان منافقین پہ اندھیرا مسلط کر دے گا. اور پھر یہاں پہ دیکھیں، اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار پھر حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اور اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، یعنی کہ مومنین کو پھر ادھر اندر رحمت والے حصے میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور باہر کا جو حصہ ہے وہ جہنم کا ہوگا، وہ عذاب کا ہوگا. اور یہ پھر چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. سبحان اللہ. یعنی دیوار جب حائل ہوگی نا تو منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جہاد میں تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، تو لیکن نیتیں ان کی جو ہیں وہ صحیح نہیں تھی، تو لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور انتظار ہی میں رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے ہی میں رکھا، یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخَّذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. آیا 15 الغرض، آج نہ تو تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق اور وہ برا ٹھکانہ ہے. آیا نمبر 16 ہے، سورہ الحدید ہے. کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور جو حق اتر چکا اس سے نرم ہو جائیں؟ اللہ اکبر. 27واں اس پارے پہ ہم پہنچ آئے ہیں. زندگی کے کس حصے میں کیا کیا اتار چڑھاؤ ہم دیکھ چکے ہیں، اور ابھی تک بھی
हमारे दिल, क्या हाल है हमारा। सही बात है, अपने ईमान का चलें। अब तो रमदान है, अल्हम्दुलिल्लाह रमदान गुजरने की देर है, तो जरा हम अपने अमाल को चेक करें। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब नहीं तुम्हारा दिल नरम हुआ तो फिर कब तुम्हारा दिल नरम होगा। और उनकी तरह ना हो जाएं जिन्हें उनसे पहले किताब दी गई थी, जब उन पर एक जमाना दराज गुजर गया तो उनके दिल फिर सख्त हो गए और उनमें बहुत से फासिक हैं। इलमू अन्नल्लाह युहयिल अर्द बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। यकीन मानो अल्लाह ही जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है। हमने तो तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। अगर तुम ना समझो तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, आज सदके का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ आया है, तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस लिंक में जरूर कुछ ना कुछ आज आप डालें जाके, और जो अल्लाह को कर्जे हसना दे रहे हैं उनके लिए ये बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए पसंदीदा अजर और सवाब है। कर्जे हंसना फी सबीलिल्लाह होता है कि जिसकी वापसी की इंसान को फिर तवक्को ना हो कि वापसी पे मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की जात तो फिर जाहिर है अजर और सवाब तो उसका है। अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान रखते हैं वही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं, उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। और जो लोग कुफर करते हैं और हमारी आयतों को जुटलाते हैं वो कौन है? वो जहन्नमी है। एलामू, जान रखो, खूब जान रखो कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और आखिर में फख्र गरूर और मालो औलाद में एक दूसरे से अपने आप को ज्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और उसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में उसको तुम देखते हो, फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है। यही हमारी जिंदगी का हाल है। और आखिरत में सख्त अजाब और अल्लाह की मगफरत और रजामंदी है। और दुनिया की जिंदगी बजिस धोखे के सामान के और कुछ भी नहीं है। साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, आओ दौड़ो किधर? अपने रब की मगफरत की तरफ, यानी कि अमाले साहले करके, तौबा करके, क्योंकि यही चीजें रब की मगफरत का जरिया है उसकी जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमानों जमीन की वुसअत के बराबर है। ये उनके लिए बनाई गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पे ईमान रखते हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है ना खास तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम उसको पैदा करें वो एक खास किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जो तकदीर है ये 50,000 साल कबल ही ये सारी तकदीरें जमीन आसमान की तखलीक से पहले लिख दी थी। तो अल्लाह ताला को सब पता है जो कि फ्यूचर में होने जा रहा है। ये काम अल्लाह पर बिल्कुल आसान है ताकि तुम अपने से फौत शुदा किसी चीज पे रंजीदा ना हो जाया करो। ठीक है, ये बहुत बड़ा सबक है कि और ना अता करदा चीजों पे इतराओ, और इतराने वाले शेखी खोरों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने कोई चीज आपसे कोई नुकसान हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई बंदा इंसान भी फोत हो गया हो जाए तो उसकी भी ताजियत करने का एक सही तरीका यही है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अफसोस ना करो, अल्लाह ही की तरफ से आया है वो इंसान भी और वापस भी उसी की तरफ चला जाएगा। इसी तरह कोई भी चीजें आपका माली नुकसान है, जानी कुछ भी, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसका अफसोस नहीं करो। ये दुनिया तो आरजी है, उसकी मिसाल पहले अल्लाह ताला ने दे दी। लेकिन अगर कोई तुम्हें नेमतें भी मिले तो नेमतों भी तुम्हें इतराना नहीं है, और खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल की तालीम दें। सुनो, जो भी मुंह फेरे अल्लाह बेनियाज और सजावार हमदो सना है। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, और यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा है। यानी ऐसे ही कोई भी बात पैगंबर नहीं करते जो कि आपको समझ ना आए, और उनके साथ किताब और मीजान नाजिल फरमाई ताकि लोग अदल पे कायम रहें। और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और कुव्वत है, और लोगों के लिए और भी बहुत से फायदे हैं। इसलिए भी कि अल्लाह जान ले
کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحمت پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی، اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ نہیں سکھایا، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے۔ باقی جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے یہ رہبانیت، سب کچھ دنیا چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ نہیں سکھایا، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے انہیں ان کا اجر دیا اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اچھا جی، کیا بات اب کی جائے گی؟ یا ایھا الذین کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، یعنی یہ دگنا اجر ان اہل ایمان کو ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور رسول پہ بھی ایمان رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ نبی یعنی کہ یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوئے وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایمان لے آئے، تو ان کو دوہرا اجر ہے۔ اور یہ کہ اور تمہیں نور دے گا، پیچھے بھی نور کی بات ہوئی نا، تو یہاں پہ بھی نور یعنی قرآن پاک اور وہ روشنی بھی جو کہ پلسرات جو کہ اہم ترین منزل ہے وہاں سے گزرنے میں جو مدد کرے گی وہ روشنی، اسلام نور، وحی نور، نماز نور، مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ نور ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آج کے سپارہ 27 کی آخری آیت ہے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے جی۔ وما توفیقی الا باللہ، یہاں پہ سپارہ نمبر 27 کا اختتام ہو گیا ہے۔